ज्ञान का सागर इतना ज्ञान देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ और जंगल की सारी लकड़ियों को कलम बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। सारी लकड़ियां घिस जाएंगी कलम की, और सारा सागर जिसकी स्याही बनाई जाए वो सारी स्याही खलास हो जाएगी, तो भी उसका सुनाया हुआ ज्ञान खलास नहीं हो सकता। और ये छोटी छोटी अभी बुंदकियां निकल रही हैं, वो अपने को भगवान साबित करती है। क्या निकल रही कि नहीं? और विष्णु से कम कोई नहीं अपने को बताता है। फरक्काबाद के नजदीक एक विधुना है, विधुना गांव, उसमें 9 दिन की भट्टी आके कंपिल में की और वहां जाकर के घोषणा करती है, मैं राम सीता वाली आत्मा, मेरी युगल सीता है, मैं राम हूँ। ये राम सीता विष्णु का पार्ट हमारा है। खूब पार्टियां बना बना करके माउंट आबू ले जाते हैं। आगरे में उसका खूब प्रचार हुआ। उस है कंपिल और एक निकले उसी में से, उसी पार्टी में से, गुजुना की पार्टी में से। वो मथुरा में आजकल किसी एक बड़े ऑफिसर की कन्या ब्रह्मा कुमारी बन गई, तो उससे उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज करने के बाद उनका ये नशा चढ़ा, उनको नारायणी नशा चढ़ गया, और वो मुकुट बांध करके पीले कपड़े पहन करके अभी भी झांझ मृदंग बजीरा बजाते हैं, और माता इकट्ठी हो जाती है और पार्टियां ले जाते हैं माउंट आबू बसें भर के। वो भी लक्ष्मी नारायण बने बैठे, वो भी विष्णु का पार्ट हो गया। हाँ, दशरथ पटेल को तो सभी जानते हैं, एडवांस पार्टी। वो अपने को विष्णु, उन्होंने अपने को साबित कर दिया। कैसे साबित कर दिया? दिल्ली में जिस समय एडवांस पार्टी का काम चल रहा था, विजय विहार में मकान बन रहा था, तो देसी नाली में से एक माता निकली थी एडवांस में। क्या? सुषमा माता, 6 बच्चों की माता, और उसने एडवांस ज्ञान में आने के बाद घर बार छोड़ दिया। बाबा तो कभी ऐसा सिखाते नहीं। बाबा तो कहते घर गृहस्थ में रहो, तो अपना ही घर बार तोड़ दोगे तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर कैसे बनाओगे? तो पति को छोड़ दिया, पति की बात नहीं मानी, घर वालों की बात नहीं मानी, और एडवांस में जोर शोर से चल पड़ी। ज्यादा नशा चढ़ गया। फिर क्या हुआ? हर आत्मा पहले सतो प्रधान भी होती है, फिर रजो प्रधान तमो प्रधान भी बनती है। फिर उनकी ऐसी बुद्धि खराब हुई कि दशरथ पटेल का उनसे लेन देन और उनके साथ बैठना ज्यादा होने लगा। और वो एक टाइम ऐसा हुआ कि वो जाकर के अहमदाबाद में नारायणी बन के बैठ गए। उनकी किताबें छप रही हैं, किताबों में पीछे जगदम्बा भारत माता का चित्र छपा हुआ है। एडवांस पार्टी का सारा ग्रुप वहां जाकर के इकट्ठा हो रहा है। अब तो नहीं हो रहा, अभी भी कोई कोई जा रहे हैं, उनके बाल बच्चे अभी भी पैदा हो रहे हैं, जो कोई कृष्ण बन रहे हैं। एक नवीन मोदी है अहमदाबाद के, वो अपने को कृष्ण साबित कर रहे हैं। अपना चित्र भी छपाया हुआ है, उनका बिल्कुल चेहरा मोहरा बिल्कुल वैसा ही कृष्ण, और उसमें मुकुट वगैरह दिखा दिया है, कृष्ण कह रहे हैं। फिर अभी एक पार्टी निकली यहाँ बम्बई में, वसई में एडवांस पार्टी का एक सेंटर खुला था। उस सेंटर में जो एडवांस ज्ञान दिया गया, तो उसमें 2 आत्मा ऐसी थी जो जिस व्यक्ति ने मकान दिया, उस व्यक्ति के दोनों बड़े मित्र थे। दोनों, वो व्यक्ति जो मकान देने वाला था वो उतना होशियार ज्ञान में नहीं था, लेकिन अंदर से सच्चा था।
लेकिन उसको पढ़ाई ऐसी पढ़ाई गई कि वो उल्टा काम करने लग पड़ा। माने ब्रह्मा कुमारियों को जहाँ बैठाया गया मकान में, उनकी इंक्वायरी करना, उनके ऊपर आर्डर चलाना, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, रविंद्र भाई देखो अपने मकान में रहते हैं, उन्होंने भी तो मकान दिया हुआ है, तो हम भी इसी मकान में रहेंगे और हम भी आर्डर चलाएंगे। बाबा जब नहीं होगा तो हम बैठेंगे बाबा बन के। अब ये तो यहाँ चलने वाला नहीं, तो मकान दिया छोड़। और उनको गुरु जो सिखाता था वो आज फिर विष्णु बन के बैठ गया। सारा एडवांस ज्ञान जो है वहीं से उठाया। कहां से? कंपिल से। अब वो मोटी मोटी किताबें छपाना शुरू कर दी। उनमें ज्ञान सारा पॉइंट सारे ही वही हैं, वही एडवांस पार्टी के, लेकिन उनको ऐसा अर्थ मोड़ मोड़ करके उनको बेवकूफ बनाया गया कि लोग थोड़ा सुनते हैं, उसमें आधी तो होती है ग्लानि की बातें। ग्लानि माना व्यक्तिगत ग्लानि। वो विष्णु तैयार हो गए, औरंगाबाद पूरा सफाचट हो गया एडवांस पार्टी से। अहमदनगर आधा खत्म हो गया। नागपुर में अभी हमला हो रहा है। नागपुर की यही हालत है कि जो कन्याएं एडवांस में सरेंडर हुई हैं, उनके माँ बाप धमकी दे रहे हैं हमारी कन्याओं को वापस कर दो, नहीं तो हम कोर्ट में केस करेंगे। खुद ही जाके सरेंडर किया। बाबा कहते हैं ये लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर होगा तो टीचर परीक्षा लेगा कि नहीं लेगा? तुमने जो ज्ञान अभी तक सुना है, इतना विशाल ज्ञान है जिसके लिए बाबा कहते हैं सागर को स्याही बनाओ और जंगल को कलम बनाओ तो भी ये ज्ञान खत्म नहीं होगा। तो इतना विशाल ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान लेने के बावजूद बुद्धि ऐसी बनी हुई है कि कन्या दान करना और दान करने के बाद उसको वापस लेना और चांडाल बनना। दान करके वापस लेता तो क्या बनता है? चांडाल बनता है। कन्या को तो रत्न कहा जाता है। इतना ऊंचा दान, और वो करने के बाद फिर उस कन्या की जिंदगी खराब करना। उस कन्या की बुद्धि में तो ज्ञान बैठ गया, अब वो नाबालिग है बाई चांस, तो सरकारी नियम तो क्या है, नाबालिग कन्या जो उसके माँ बाप हैं लौकिक, वो उसके हकदार हैं। भले सरेंडर भी कर दिया या कुछ भी लिख दिया, वो जब चाहे तो अपनी कन्या को वापस ले सकते हो। चाहे शादी क्यों न कर दी हो, शादी भी इनवैलिड है, क्योंकि 18 साल से कम कन्या की शादी नहीं करनी चाहिए। वो माँ बाप जाए तो शादी जहाँ की हो वहां से भी कन्या को उठा ला सकते हैं। अब ये हालत हो गई। और ऐसे ही नहीं, मध्य भारत तक विष्णु तैयार हो रहे हैं। हमसे दक्षिण में पहुंच करके बंबई में ही विष्णु तैयार हो रहे हैं। नहीं, एक हरियाणा में निकले हैं कैथल में, वो अपने को शंकर जी कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं, शादीशुदा हैं, कृष्ण बता रहे हैं। ब्रह्मा की सुन हमारे अंदर प्रवेश करती है। दक्षिण भारत में एक निकले हैं, वो अपने को विष्णु कह रहे हैं, और उनका प्रताप इतना जबरदस्त हुआ कि हैदराबाद में जो एडवांस पार्टी की जो मुखिया है, संचालिका, वो उसको ही लेकर बैठे हुए, उसकी बुद्धि को पूरा घुमाया हुआ है। उसको कितना भी समझाओ लेकिन वो स्वीकार नहीं करती है कि विष्णु का पार्ट नहीं है। अभी अभी विष्णु का पार्ट है दक्षिण भारत में। ये हाल हो जाता है। इतना विशाल ज्ञान और ज्ञान लेने वालों की हालत कैसी हो जाती है। अब इतने भगवान तो नहीं हो सकते, इतने भगवान होंगे क्या? कहते नहीं, छुपा रुस्तम बाद में खुले।
भगवान होता तो इतने दिन तक क्या नाक रगड़ता है कि अभी तक माला नहीं तैयार हो पाई। दशरथ पटेल जब अपने को विष्णु घोषित किया तो उन्होंने कहा कि घोषणा कर दी 6 महीने के अंदर माला तैयार करें। अभी तक माला तैयार हो रही है। एक तो पूरी लिस्ट छप करके आ गई, कोई भगवान बनने वाले ने अपने को प्रत्यक्ष नहीं किया, पूरी लिस्ट 108 की बना करके भेज दी। सूर्यवंशी के 12 मणके कौन है, चंद्रवंशी के 12 मणके कौन है, इस्लाम वंशी के 12 मणके कौन है, या वो आर्य समाजी के 12 मणके कौन है। दिल्ली के हेड ऑफिस में ही भेज दी किताब, सभी मिनिमम में भेजी, जो और भी एडवांस के उनके पास भी भेजी, और जिनके नाम छापे उनमें बहुत से ऐसे हैं लोलुप, उन्होंने देखा हाँ हमारा नंबर बन गया, बस उनको नशा चढ़ गया। पैसा दे रहे छपा 108 की माला बड़ी आराम से बन गई, कोई पुरुषार्थ नहीं। बाबा ये लोग जो है एडवांस ही क्यों तोड़ रहे, वीके क्यों नहीं तोड़ते? तो देख फिर ब्रह्मा कुमारियों वाली बात हो गई, वो भी कहते हैं हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारी ही क्यों तोड़ रहे हैं। तो हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इतने क्यों तोड़ के ले जाते हो? दुनिया इतनी खाली पड़ी हुई है, 500-700 करोड़ की दुनिया, वहां क्यों नहीं जाकर के मरते? बात वहीं आ गई ना। जो कुछ बेसिक में हुआ है वो सब बीज रूप आत्माओं में भी होना चाहिए। बेसिक में तो जड़ें हैं, जड़ें काहे से बनती हैं? बीजों में से। बीज से बनती हैं, तो बीज में जो गुण होगा वही तो जड़ों में आएगा। ये बीज रूप यज्ञ के आदि में भी थे। सारी सृष्टि की जो बीज रूप आत्मा, राम वाली आत्मा चली गई तो पीछे पीछे ये बीज भी चले गए। अभी वो राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है तो पीछे पीछे वो सारे बीज भी एडवांस पार्टी में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उनमें सब तरह के हैं। चंद्रवंशी भी है, ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा ही चंद्रमा था, वो तो जड़ के रूप में था। यह एडवांस पार्टी की आत्माओं में बीज रूप में भी कोई चंद्रमा है और उनका चंद्रवंश भी। वो चंद्रमा की बात मानेंगे, ऊंच से ऊंच पारधारी भगवान शंकर भी आ जाए तो उसकी बात नहीं मानेंगे। बाबा ने भी मुरली में बोला है क्या, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा और कोई की बात नहीं मानेगा। कहते भी है चाहे ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम कोई की बात, हम ब्रह्मा की भी बात मानने वाले नहीं। तो बताया इतना विशाल ज्ञान है लेकिन सहज बहुत है। अरे ये क्या बात हो गई, इतना विशाल ज्ञान और सहज कैसे, इतना सहज कैसे हो सकता है? इतना सहज है कि लूले, लंगड़े, अंधे, कोढ़ी, काने, कुब्जे सबको इस ज्ञान को उठा सकते हैं। माताएं जो काका गा भी नहीं पढ़ी हुई होती है वो भी इस ज्ञान को उठा लेती है, होशियार बन जाती है। वो दीदी दादियां कोई खास पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको बाबा ने पढ़ाई लिखाई पढ़ाई थोड़ी बहुत। आज इतनी बड़ी संस्था वो कंट्रोल कर रही। वो तो जड़े हैं, उन जड़ों से भी पावरफुल पार्ट बजाने वाली आत्माएं अभी एडवांस पार्टी में, जो उससे भी बड़ा हुजूम दुनिया में तैयार करने वाली है। क्या ब्रह्मा कुमारियों का जो हुजूम है वो तो बहुत छोटा सा है और जो उनका मर्तबा है वो बहुत थोड़ा सा है। अभी एडवांस पार्टी जब अपने प्रभाव में पहुंचेगी तो बहुत बड़ा रूप होने वाला है। और उसमें भी माताएं काम करेंगी, माताएं कंट्रोल करेंगी, क्योंकि माताओं का मर्तबा बाप बढ़ाने के लिए आया हुआ है। ऊंची माता कौन है? जगदम्बा।
तो जगदम्बा दीदी दादियों के मुकाबले, जो वर्तमान की दीदी दादियों उनके मुकाबले कई गुना बड़ा रूप धारण करने वाली है, कई गुना मान मर्तबा धारण करके संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है। ये सब प्रत्यक्ष होना तब होता है जब बाप गुप्त हो जाता है। आदि में भी बाप गुप्त हुआ और जड़ों में वो ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी प्रत्यक्ष हुए, और अभी भी बाप बच्चों की आशा पूरी करेगा, क्योंकि एडवांस पार्टी हो चाहे बेसिक नॉलेज की पार्टी हो, अगर वहां अंदर अंदर झगड़ा चल रहा है तो किस बात को लेकर झगड़ा चलता है? मूल झगड़े का मुद्दा कौन सा होता है? नहीं मालूम। अधिकार, हमको अधिकार मिलना चाहिए, हमको कुर्सी मिलनी चाहिए, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती, हमको क्यों नहीं पूछा जाता। बाहर की दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई चलती है और आधार मूर्तों की दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई चलती है, और बीज रूप आत्माओं की तीसरी दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई, जिसको बानर सेना कहा जाता है, वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बाप तो सब बच्चों की आशा पूरी करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? है करेगा, तो उनकी आशा पूरी करता है। अच्छा करो राजाई। लेकिन अंत में क्या होता है? माताओं का खूब मर्तबा बढ़ाते हैं, बढ़ते 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 फिर अंत में क्या करते हैं? अरे सीढ़ी का चित्र भूल गए हैं? डूबीजा नहीं होती है। फिर जब वो देवियां राक्षसी का रूप धारण करती है, तामसी रूप धारण करती है, तो फिर उनको डुबो दिया जाता है, क्योंकि जब सत्य प्रत्यक्ष होता है तो वो सब डूब जाते हैं। और सत्य है एक, ऐसे नहीं कि तीन दादियां तिरंगे झंडे में बैठाई दी जाए और वो त्रिमूर्ति शिव बन जाएगा। तीन मूर्तियां शिव बन जाएगी क्या? तीन मूर्तियां ऊंचे ऊंचे भगवान बाप बन जाएंगी क्या? नहीं, तीन मूर्तियों में एक ही मूर्ति सबसे ऊंची से ऊंची है, जो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो सकती है। तो बाप अंत में फिर प्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष होकर के एक तरफ आखिरी स्थापना का नजारा और आखिरी विनाश का नजारा होता है, और नई दुनिया की स्थापना होती है।